एक ही शख्स जो था पाकिस्तान में आज तक, उसको तो उन्होंने जेल में डाला हुआ है, जिसके एक रेजोल्यूशन पे यूनाइटेड नेशन भी एक्शन लेता था। सबसे पहले मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि फ़लस्तीन का मामला हो या कश्मीरियों का, ये दोनों मुसलमान ममालिक हैं और इन दोनों पर इंटरनेशनल लेवल पे आप देखिए हमेशा से जुल्म और सितम ढाया जा रहा है। अभी मैं रात को, आपने भी देखा, मेरी रूह कांप गई जब मैंने देखा कि कोलेस्ट्रॉल फास्फोरस बॉम्बिंग की है, फास्फोरस बॉम्बिंग की है इजराइल ने गजा पे। एंड आई अर्ज फ्रॉम दिस फोरम टू यूनाइटेड नेशन दैट bombing, phosphorus bombing is an international crime and Israel action must be taken against Israel for this crime. और मैं सदर साहब से गुजारिश करूंगा कि आप बराए मेहरबानी अपनी इस रेजोल्यूशन को यूनाइटेड नेशन में भी भेजें और ये अल्फाज उसमें लिखें कि फास्फोरस बॉम्बिंग जो है ये बैन अल-अक़वामी क्राइम है और यूएन चार्टर के बिल्कुल खिलाफ है। दूसरी गुजारिश ये है कि हमारे अपने मुल्क की बात, तो अपने मुल्क की क्या बात करें, यहाँ ना कोई हुकूमत है। एक ही शख्स जो था पाकिस्तान में आज तक, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसको तो उन्होंने जेल में डाला हुआ है, जिसके एक रेजोल्यूशन पे यूनाइटेड नेशन भी एक्शन लेता था, जिसके एक रेजोल्यूशन पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर भी रेजोल्यूशन हुआ, वो तो अंदर है। और सबसे बड़ी बात यह है, उसकी क्रेडिबिलिटी यह है कि उसको पुकारा जा रहा है फ़लस्तीन में, फ़लस्तीनियों ने अपने मैसेजेस दिए हैं। तो मेरी गुजारिश ये है बहुत दुखी दिल से कि बराए मेहरबानी हमारी ये जो टूटी फूटी कौमर है काकड़ साहब की, ये एक कंडेमनेशन ही कर दे और कुछ नहीं कर सकती। तो रही बात हमारे आर्मी चीफ की, हमें सबसे बड़ा, हम इनसे भी चले रिक्वेस्ट कर लेते हैं, आप क्योंकि हमारे आर्मी चीफ हो, दोनों ISI के हेड हो, आप भी कोई एक्शन ले लें बराए मेहरबानी, इसलिए कि पाकिस्तान की इज्जत रह जाए। पाकिस्तान वो मुल्क नहीं है, उसने हमेशा कश्मीरियों की और फ़लस्तीनियों की जो है ना मदद की है, फिजिकली भी किया माजी में, एयरफोर्स हमारी वहाँ गई है। बराए मेहरबानी अगर आप एयरफोर्स, मैं आखिर में एक अल्फाज ही कहूँगा कि 3 ममालिक, सबसे पहले कंडोमिनेशन की कतर ने, उसके बाद ईरान ने और उसके बाद अफगानिस्तान ने। इंडिया का नाम इसलिए लूँगा कि उसने चाहे फ़लस्तीनियों के खिलाफ बयान दिया, लेकिन एक स्टांस लिया उसने इजराइल के हक में, लेकिन ओपन तो आया ना वो, हम ना 3 में ना 13 में। हमें दुख होता है, मैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हूँ, मुझे शर्म आ रही है कि मैं एक ऐसे मुल्क का बाशिंदा हूँ कि जहाँ पे ज़मीर मर चुके हैं और सियासतदानों को भी और हुकूमतों। 57 कंट्रीज़ हैं मुस्लिम, अवाम का रुख किसी तरफ है, हुक्मरानों का रुख किसी तरफ है। यही वजह है, कश्मीर हो, फ़लस्तीन हो, किचनिया हो, हम मुसलमानों का खून जो है वहाँ बहाया जा रहा है। हुक्मरान जो है अमेरिका की ग़ुलामी में है और अवाम जो है अल्लाह की ग़ुलामी में है। इसलिए आपने देखा है यमन में, ईरान में, अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में, हर जगह जो है मुस्लिम कंट्रीज़ में आवाज़ जो है इन मज़लूमों के लिए उठाई जा रही है, फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए। जो जुल्म और बर्बरियत आज कल की बात नहीं है, ये जब से ये मुल्क इल्लेजिटिमेट चाइल्ड, ये गैर आईनी बच्चा है अमेरिका और बरतानिया का, ये पूरी ज़मीन फ़लस्तीनियों की है, इस पर कोई हक नहीं है यहूदियों का। यहूदियों को जर्मनी से, फला ऑस्ट्रेलिया से, फला अमेरिका से ला कर वहाँ आबाद किया गया है। मुझे फ़लस्तीन के, कश्मीर के, किचनिया की आज़ादी का उसी तरह यकीन है जिस तरह मुझे कल सूरज चढ़ने का यकीन है। क़यामत कायम होने से पहले फ़लस्तीन आज़ाद होगा, कश्मीर आज़ाद होगा और जहाँ जहाँ मुसलमान गुलाम हैं सब आज़ाद होंगे इंशाअल्लाह। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि हम अपने अंदर ईमान का जज्बा पैदा करें, अल्लाह से डरें। क्या पाकिस्तान में जुल्म नहीं हो रहा? कितनी हमारी माँ बहनों को कितने दिन से अंदर रखा हुआ है, ये फ़लस्तीन के जुल्म से कम नहीं है कि हमारे सामने
कोई इंसाफ ही नहीं हो रहा। अभी मेरा एक भाई तवज्जो दिला रहा था कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान फ़लस्तीन, और मैं कहता हूँ इनको पाकिस्तान में जो जुल्म है वो नहीं नज़र आ रहा जो है इनको, ना अन्य हाफिज नज़र आ रहा है। ये काकड़ से बात करते हैं, क्या चपरासी की बात करते हो, उसका इख्तियार क्या है? तो इसलिए मेरे भाइयों, आप जो जमा यहाँ हुए हैं, ये बड़ी बात है, इखलाक की सपोर्ट जो है। हम अल्लाह से दुआ को है, या अल्लाह हम कमज़ोर इंसान हैं, हमारी ये जो आवाज़ है इसी को कबूल फरमा ले, इसी को हमारी आखिरत की कामयाबी का जरिया बना दे। ये हमारा सपोर्ट रेजोल्यूशन जब से ये इसराइल वजूद में है उसने जुल्म शुरू किए हुए, और लाहौर हाई कोर्ट बार की तारीख है, ना इन्होंने फ़लस्तीन में, ना कश्मीर में, ना पाकिस्तान में कभी जुल्म को बर्दाश्त किया है। लाहौर हाई कोर्ट बार की तारीख है, हमेशा हमने हक और सच के लिए ज़ालिम हुक्मरानों के खिलाफ खड़े हुए हैं, खड़े रहेंगे। कोई हमें जो है इससे नहीं रोक सकता। मैं पूरे मुल्क के हुक्मरानों से कि खुदा के लिए अपना रुख अल्लाह की तरफ करना, जिस तरह अवाम का रुख है। जिस दिन ये हो गया कि सऊदी अरब ने अमेरिका की गुलामी छोड़ दी, पाकिस्तान के हुक्मरानों ने, मैं इनको अमेरिकन कहता हूँ, ये पाकिस्तान नहीं है जो वाशिंगटन से आर्डर होता है उस पर अमल करते हैं। खुदा के लिए अल्लाह के साथ अपना तल्लुक़ जोड़ें, फिर ही कोई एक कामयाबी होगी। आपकी खुशहाली कभी ज़राअत, कभी तिजारत, और ये आपका काम है। वो मुल्क का दुश्मन आपके सरों पर खड़ा है, दिफा की तरफ तवज्जो दें, जज्बा जिहाद को फौज में पैदा करें और हमारे भाइयों की मदद करें, अमली मदद करें। सिर्फ रेजोल्यूशन से कुछ नहीं होना। ये मैं खराज अक़ीदत पेश करता हूँ ईरान को, अफ़गानिस्तान को, कि जिसको हम कहते हैं ये तो क्या मुल्क है, जिसको आज तक हमने तस्लीम नहीं किया। वो कह रहे हैं कि हम फ़लस्तीनियों के साथ हैं, ईरान कह रहा है हम फ़लस्तीनियों के साथ हैं। हमें साफ सुन के है, हमारे ये कोई हुनर है, ज़रूर जो है अल्लाह ने हुक्म दिता मेरे तो मुसलमान ने मदद का ऐलान करता, उन्हें तक नहीं किया, उन्हें कोई परवाह कोई नहीं, और सुनता है पता नहीं। मेरे दोस्तों, आप ये जो हक अदा किया है, बाग और दोस्तों ने, अल्लाह पाक हमारी ये काविश, हमारे ये अल्फाज कबूल फरमाए, और ये जो इसराइल है ये दुनिया के नक्शे से मिटेगा। ये जो 2 रियासती फार्मूला है ये भी उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए है। ये फ़लस्तीनियों की ज़मीन है, इस पर सिर्फ फ़लस्तीनियों का हक है। जहाँ से यहूदी आए हैं, ऑस्ट्रेलिया से आए वहाँ वापस आए, रूस से आए हैं वापस आए, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फ़लस्तीनियों को रहने का हक है।